आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मेरे प्रियो? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के अनुग्रह से आप आनंदित और मग्न होंगे और परमेश्वर के आशीष से आप अनुग्रहित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर पल दिया है। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हम हमारे हृदयों को खोल के उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें एक और नया दिन दिया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमसे जुड़ी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत आशीषों को आप बरसाना परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी उनके जीवनों में एंटर होने पाए परमेश्वर, बरकतें उनके जीवनों में एंटर होने पाए परमेश्वर, आशीषें उनके जीवनों में एंटर होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी जो भी मैं बोलूं पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वचन में जाएंगे, नीति वचन 28, नीति वचन 28 का 13, नीति वचन 28 वाक्य संख्या 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहा गया 14 में, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। वचन में साफ तौर पे लिखा है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, हमें रचयिता, जो हमें बनाने वाला है, जो इस संसार का पिता है, जो राजाओं का राजा है, उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। परमेश्वर से हम कुछ छिपा नहीं सकते। फिर भी शैतान हमें परमेश्वर की ओर आने से रोकता है। वो हमें हमारे अपराधों को परमेश्वर को बताने से रोकता है। वो हमें हर चीज़ों से रोकता है कि हम परमेश्वर के सामने अंगीकार ना करें। इसलिए हमको हमारे अपराध छिपाने नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख उसे अंगीकार करना है, परमेश्वर के आगे उसे बताना है और परमेश्वर के आगे उसे दीनता पूर्वक रखना है और परमेश्वर के आगे उसे रो रो के परमेश्वर के सामने हमारे पापों का अंगीकार हमें करना है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए हमें हमारा अपराध छिपा के नहीं रखना है। यदि हम अपना अपराध छिपा के रखते हैं तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप आपके जीवनों में सफलता तक जा पाएं या आप परमेश्वर को जान पाएं, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आएगा। जो उसे मान लेता है, उसे छोड़ देता है, आगे से वो उस तरह का पाप नहीं करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है तो परमेश्वर उस पर दया करता है। हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है, वह करुणामय परमेश्वर है, वो एक एक को गले लगाने वाला परमेश्वर है। तो यदि आप आपके अपराध परमेश्वर को नहीं बताओगे, अंगीकार नहीं करोगे, उसे छोड़ने का प्रण नहीं लोगे तो आपके कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे, ये वचन कहता है। और आगे क्या कहा गया, यदि आप मान लेते हो, उसको छोड़ देते हो तो परमेश्वर की दया आपके जीवनों पे आएगी, आशीषें आपके जीवनों पे आएगी, आपके कार्य सफल हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएगी, हर एक बीमारी आपकी नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर का ये सामर्थ्य वचन इस बात को हमें बताता है कि हमें अंगीकार करना है, हमारे अपराधों को हमें छोड़ना है, परमेश्वर के आगे उसे खोल कर रख देना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज जानता है, उसे हमें बताना है और परमेश्वर के आगे हमें रो रो के गिड़गिड़ा कर हमारे अपराधों को अंगीकार करना है। परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर दया करेगा और हमें हर पाप से धो के शुद्ध करेगा और नया बनाएगा और आपको ऊंचा उठाएगा।
तो आइए हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आनंदित हो रहे हैं परमेश्वर कि आपने उन्हें परमेश्वर बुलाया है परमेश्वर, उन्हें उन पर आप दया करने जा रहे हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके आगे आते हैं परमेश्वर और हमारे सब गुनाहों को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। हर एक गुनाह के लिए आपसे माफी मांगते हैं परमेश्वर। हमसे जो भी खताएं हुई है, जो भी गलती हुई, जो भी कमजोरी हमारे जीवनों से नष्ट कर दे परमेश्वर, उसे धो के शुद्ध कर दे, आपके लहू से हमें धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर। हम पे दया कर परमेश्वर, और जीसस हम पे दया कर परमेश्वर। हर एक बातों के लिए परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों में जो भी परमेश्वर गलतियां हुई, अपराध हुए परमेश्वर, वो हमें क्षमा कर दे परमेश्वर। हर एक को क्षमा कर परमेश्वर। अपने हाथ उठा के परमेश्वर से हम क्षमा मांगे और प्रभु जी हर एक को क्षमा कर परमेश्वर। गले लगा ले परमेश्वर के जीवनों में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट, कर्जा, बीमारी, आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपकी सामर्थ इनके ऊपर आने पाए, आपका रूह इनमें बहने पाए परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक कर्जा इनके जीवनों से नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बी हील इन जीसस नेम, बी डिलीवर इन जीसस नेम परमेश्वर। आपकी फायर इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके अद्भुत वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर के जीवनों में जो भी दुख है परमेश्वर, वो आज नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक विपत्ति नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है परमेश्वर, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। आज इनके जीवन में जितनी भी उलटफेर की स्थिति है परमेश्वर, जो भी परिस्थिति है, आज उसे आप बदलने जा रहे हो यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बीमारी को आप नष्ट करने जा रहे हो यीशु के नाम से। हर एक कर्जे को आप नाश कर रहे हो यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी, इन्हें आप उठा के खड़ा कर रहे हो यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बुराई, चुगली, जलन, निंदा आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी, आपकी शिफा को मैं इनके जीवनों में एंटर करता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा को इनके जीवनों में एंटर करते हैं परमेश्वर। आपकी बरकतों को इनके जीवनों में एंटर करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, इन्हें ब्लेस घोषित करते हैं यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।